मेरे लिए यही काफ़ी है कि आज तुम अपने पैरों पे खड़े हो, कामयाब हो। तुम्हारे बाप का ख्वाब पूरा हो गया। मैं फख्र से अपनी बहन को पूरी दुनिया से कह सकती हूँ कि ये है मेरा बेटा, कामयाब है मेरा बेटा। बेटा, मेरी बहन बहुत तकलीफ में है, प्लीज उसकी मुश्किल आसान कर दो। वो सोबिया तुम्हारे काबिल नहीं थी, लेकिन सदा बहुत प्यारी बच्ची है, तुम्हें बहुत प्यार देगी, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी। प्लीज इसे अपना लो, वो बिल्कुल बेआसरा हो जाएगी, कहाँ जाएगी अपनी माँ के बाद। तुम इसको सहारा दे दो प्लीज। तुम्हारे हाँ कर देने से शायद इस बेचारी में कोई जीने की तमन्ना पैदा हो जाए और वो बच जाए, वरना वो मर जाएगी। प्लीज आसिफ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ बेटा। आसिफ, आसिफ, फिर हम ले चलें दीदी को अपने साथ। खाला, हमें लेके जाने देंगी ना? बाजी, मेरे बाद मेरी सदफ का क्या होगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। मेरे बाद मेरी बेटी अकेली रह जाएगी। आसिफ को बाहर गए हुए एक अरसा हो गया है, दुनिया देख ली है उसने, क्या पता उसे कोई और पसंद आ गई हो। और फिर हम आजकल के बच्चों पे अपने फैसले मुसल्लत तो नहीं कर सकते। आसिफ की अपनी जिंदगी है, हम कैसे उसे सदफ के लिए पाबंद कर सकते हैं? क्या हुआ आसिफ? बेटा चुप क्यों? क्या कहा तुम्हारी खाला ने? क्या कोई बात बुरी लग गई? आसिफ ऐसे चुप ना रहो, मुझे बताओ ना क्या हुआ। मैं सदस्य से निकाह का इंतजाम करने जा रहा हूँ, तो भी तैयारी कर। अगर वो पीछे पीछे घर तक आ गया तो मम्मी से क्या कहूंगी? उन्हें तो पता नहीं चलना चाहिए अभी। लेकिन मैं क्यों डर रही हूँ? मुझे क्या हो गया है? देखो शाकरा, इतनी प्यारी लग रही है तुम्हारी बेटी। माशाल्लाह। बस बेटा, बस। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, अब कोई फिक्र नहीं, बस जल्दी से ठीक हो जाओ। हाँ बाजी, लेकिन एक बात तो है कि आपका ये एहसान मैं कम से कम इस जिंदगी में तो नहीं चुका सकती। बस बेटा, खुशी का मौका ये तो अल्लाह ने कितनी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। शाकरा, ये अजीम भाई हैं, वकील हैं, इसने कहा कि शुरू करें। जी भाई, शुरू करें। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदफ अली बिनते खुरम अली, आपको वाइस 50,000 रुपये सिक्का राजुल वक्त आसिफ मुनीर वाल्द मुनीर अहमद के निकाह में दिया जाता है, आपको कबूल है? कबूल है। हर दुआ में तुझको मांगा पर तू ना मिला, तेरी राहें तकते तकते बन गया दिल जला, दिल
लिखा है ना, पर याद किया है ना, आंसू मेरी गवाही बर्बाद किया है ना। टूटा है दिल, बिखरा है दिल, सारे आसमां जले, जो सितम हुए अभी कम हुए, मुझे प्यार ना मिले। मुबारक हो। मुबारक हो शाकरा, मुबारक हो। थैंक यू, मुबारक हो। या अल्लाह तेरा शुक्र। बस अब जल्दी से ठीक हो जाओ मेरी प्यारी बहन, तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। अब मैं सुकून से मर सकूंगी बाजी। आपने तो मेरी सारी परेशानियां, सारी फिक्रें दूर कर दी। तुम्हें एक बात हमेशा याद है, मुझे तुम्हारी और तुम्हारी मोहब्बत की बहुत कदर। And you don't have to feel insecure. मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। हाँ अच्छा, जी। तो फिर आओ, करो मेरा पीछा। चलो। कतरा कतरा जी रहे हैं बेखबर तुम हुए, दे रहे हो जितने गम तुम बेअसर हो गए। आग लगा देंगे जो तुम ना मिले, काश खत्म हो जाए। तुम भी मुझे वैसी समझती हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ मुझे जाने दो। अभी कम हुए, मुझे प्यार ना मिले। मुझको मेरे दिल ने रोका, दिल दिया और मिल गया धोखा। खो गए हम खुद में, ऐसा क्या हो गया। आप ठीक तो हैं? मैं पानी लाऊं आपके लिए? सदर, क्या हुआ? पता नहीं इन्हें क्या हो गया अचानक। कुछ कहा उसने? नहीं, कहा तो कुछ नहीं, लेकिन एकदम परेशान होकर बाहर चले गए। बाहर कहाँ चला गया? मैं जाके देखती हूँ। देखो बेटा, अब तुम्हारा निकाह हो गया है, तो शरई तौर पर वो अब तुम्हारी बीवी है, और इस्लाम में बीवी के बड़े हकूक बताए गए हैं। देखा तुमने, न सलाम न दुआ। वो सही कहते हैं, बाअदब बामुराद, और ऐसे होते हैं बेअदब नाफरमान। आप इसे इसके हाल पे क्यों नहीं छोड़ देते? अरे छोड़ दिया। और अब ये गुस्सा करना भी छोड़ दें, हम बड़े हो गए हैं बाबा। अब आप रूम में जाएं और आराम करें, मैं मामा को देकर आता हूं।
अम्मी फोन क्यों नहीं उठा रही हो तुम? क्या हो गया? रास्ते में थी, आई तो रही थी। कहाँ गई थी और कहाँ से आ रही हो? पास में ही गई थी ये नोट्स फोटोकॉपी करवाने के लिए। बता के भी तो जा सकती थी ना। क्या हो गया अम्मी? बड़ी हो गई हूँ मैं, छोटी नहीं हूँ कि अब आपको एक एक बात बता कर जाऊँ। किस बात का गुस्सा है आखिर? सोबिया, अगर तुम मजीद भाई के घर की बहू बन गई हो ना तो इस घर की बेटी हमेशा रहोगी। अपनी जगह ना भूलो। और ये क्या, तुम्हें बात करने की बिल्कुल तमीज ही नहीं रही। मैं माँ हूँ तुम्हारी। जी पता है मुझे। बदतमीज, नालायक, ना बात करने की तमीज। बदतमीज आदमी, जब देखो ठीक करता रहता है मेरे साथ। मजीद क्या बड़बड़ा रहे हैं? क्या बड़बड़ा रहा हूँ? अरे इसको कोई तमीज ही नहीं, उठने बैठने की, ना सलाम करने की। इसको किसको? किसकी तुम्हारे बात? बेटे को कब आता है कब जाता है किसी को कुछ नहीं बताता। बदतमीज, नालायक। आसिफ आया था? हाँ आया था। कब बैग बड़ा लेकर आ रहा है, कब लेके जा रहा है, किसी को कुछ नहीं बता रहा। नहीं तो आपने पूछा क्यों नहीं कि वो कहाँ जा रहा है? किससे पूछता? अरे उससे बात करो तो घूरता है ऐसे जैसे कच्चा खा जाएगा, और तुम कहती हो उससे पूछो। आसिफ आया था और उससे मिला भी नहीं, क्यों भला? जो पूछना चाहिए वो पूछ नहीं रही। अरे जाओ मेरा खाना लेकर आओ। जी लेके आती हूँ। मुनीरा, मुझे भूख लगी है, खाना यहीं लेकर आओ। जी। जाए कबार दरिंदा। मोहब्बत करना आसान, लेकिन इसे निभाना बहुत मुश्किल होता है। जिसे प्यार हो जाए उसे ताना नहीं देते। मोहब्बत करने वाले पर और उसकी मोहब्बत पर कभी शक नहीं करते। कोई जिंदगी में आ जाए तो सबसे पहले जो जाता है वो डर है। तभी नहीं समझते आप। सरे आसमां जले, जो सितम हुए अभी कम हुए, मुझे प्यार ना मिले। मुझको मेरे दिल ने रोका, दिल दिया और मिल गया धोखा। खो गए हम खुद में, ऐसा क्या हो गया? मुझको मेरे दिल ने रोका, दिल दिया और मिल गया धोखा। खो गए हम खुद में, ऐसा क्या हो गया? मुनीरा भाभी का फोन आ रहा है, उठा क्यों नहीं रही हो? उठा लो, बात करो। लाओ। क्या हुआ सोबिया? मुझसे बात करते हुए इतनी घबरा क्यों रही हो? या फिर आसिफ के आने पे तुम्हारे हाथ पैर फूल गए? ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो बात करने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है तुम्हें? आप बताएं, आपने फोन किस लिए किया था? अच्छा, तो अब तुम मुझसे सवाल करोगे। ठीक है, सवाल किया है तो फिर जवाब भी सुनो। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं अपने बेटे आसिफ के लिए तुमसे ज्यादा अच्छी लड़की ढूंढ के उसकी शादी करूंगी। तो मुझे वो लड़की मिल गई है। तुमसे ज्यादा ज़हीन है, खूबसूरत है और तुमसे ज्यादा लॉयल है। मेरे बेटे को सच्ची मोहब्बत देगी और उसे बहुत खुश रखेगी। और हाँ, तुम तक उसके निकाह के छवारे भी भिजवाऊंगी, भूलूंगी नहीं। क्या हुआ? तुम्हें सांप क्यों सूंघ गया? बोलोगी नहीं कुछ? मुझे बहुत खुशी हुई ये सुनकर। ठीक है, फिर तुम अपनी खुशी मनाओ। मैं फोन रखती हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़ ताइमी। क्या हुआ? क्या कह रही थी? कुछ नहीं है, मैं ये रखती हूँ। अजीब लड़की है। हर दुआ में तुझको मांगा पर तू ना मिला। तेरी राहें तकते तकते बन गया दिल
क्या हुआ है? तुम कब आए हो? आंसू मेरी गवाही बर्बाद कुछ खाओगे? टूटा है दिल, बिखरा है दिल, सारे आसमां जले, जो सितम हुए अभी कम हुए, मुझे प्यार ना मिले। अगर तुम्हें अभी मेरी बात पर यकीन नहीं है ना, तो मैं बता दूं कि मैं घबरा गई थी क्योंकि समीना को हमारे बारे में पता चल गया। आसिफ, अगर तुमने अभी मुझसे बात न की ना तो ठीक है, अच्छा है, मुझे भी किसी की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। कतरा कतरा जी रहे हैं बेखबर तुम हुए, दे रहे हो जितने गम तुम बेअसर हो गए। आग लगा देंगे जो तुम ना मिले, काश खत्म हो जाए ये सिलसिले। क्या हुआ मामा? आप फिर से परेशान लग रहे हैं मुझे। सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, कोई बात नहीं, अब चले हम लोग। हाँ ठीक है, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? अरे कहाँ जाने की तैयारी हो रही है माँ बेटे की? वो मैंने सोचा जाके हम शॉपिंग कर लें और वापसी पे अपनी बहू से भी मिल लें। ठीक है, मैं भी यही सोच रहा था। सलमा भाभी से कहता हूँ कि हमें रुखसती जल्दी चाहिए। मजीद, इतनी जल्दी? लेकिन सोबिया तो अभी पढ़ रही है। तो बेटा मैंने कौन सी उसकी पढ़ाई रोक दी? फिर भी बाबा ये सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है। बेटा मुझे लगता है कि मेरा वक्त करीब आ गया है। ये पढ़ाई के इंतजार में कहीं वक्त हाथ से निकल ना जाए। मजीद कैसी बातें कर रहे हैं आप, अल्लाह ना करे। हाँ बाबा, आप किस तरह की बात कर रहे हैं? और मामा बिल्कुल ठीक कह रही हैं, कुछ नहीं होगा। जो महसूस किया बस वो कह दिया। मैं कह रहा हूं ना, इस काम में देर नहीं होनी चाहिए, तो बस जल्दी करना ये काम। मजीद आपको तो पता नहीं किस बात की जल्दी पड़ी हुई है। क्या बात कर रही हो मुनिया? मेरे अकलौते बेटे की खुशी है, मैं क्यों ना करूं? ठीक है, जो आपको बेहतर लगे वही करें। मुझे बेहतर यही लग रहा है, हमें चलना। देखा तुमने? देखा अपनी माँ को? अच्छा ठीक है बाबा, कोई बात नहीं, हम भी चलते हैं। आ जाओ। चलो। तुम्हारी इस हालत ने तो परेशान कर दिया है। कुछ बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा। आसिफ, मेरा सर फट क्यों नहीं जाता? और ये जो रगे हैं ये मेरे हार्ट में क्यों नहीं आ जाती? और वो जो अंदर तड़प रहा है बाहर आकर ये बता क्यों नहीं देता कि ये सब क्या हुआ? बहुत परेशान लग रहे हो तुम। परेशानी तो बदनसीब का नसीब है, मेरा वक्त तो कुछ और है। लेकिन कुछ बताओ तो मुझे। बचपन का दोस्त हूं मैं तुम्हारा, चुप नहीं रहूंगा। कहाँ चल दी है? पानी
ये रात के इस पैर किसे फोन कर रही हो? मैं किसी को भी नहीं। क्यों झूठ बोल रही हो मुनीरा बेगम? मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम किसे फोन कर रही हो। जब जानते हैं तो फिर पूछ क्यों रहे हैं? मैंने कहा शायद बेटे के लिए सच बोल दो। सच? कुछ पूछते तो मैं सच ही बताती। आज तक कभी झूठ बोला है मैंने आपसे? चलो ठीक है, फिर अब सच बता दो कि आसिफ सोबिया और आमिर के निकाह से खुश नहीं है ना? नहीं है ना? ऐसी कोई बात नहीं। लग तो ऐसा ही रहा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो यूं अचानक वो वापस भाग ना जाता। मुझे लगता है उसे आमिर के निकाह से दुख हुआ है। ना ही उसे किसी बात का अफसोस है और ना ही वो भागा है। अच्छा, बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि बहुत दुखी है। जिन पैरों आया पिछले पैरों भाग भी गया। वो उसको ऑफिस का काम था, थोड़ी देर के लिए आया था कोई चीज उठाने। उसका दोस्त बाहर इंतजार कर रहा था इसलिए जल्दी चला गया। आएगा वो, दोबारा आएगा। हाँ, बहुत बड़ा अफसर लग गया ना ऑफिस, वो नहीं जाएगा तो सारे काम रुक जाएंगे। वो बस कर दो मुनीरा बेगम। देखिए, जैसे आमिर मेरा बेटा है वैसे आसिफ आपका बेटा है। आपको इतनी फिक्र है तो फोन करके पूछ क्यों नहीं देते? तुम्हें तो किसी खातिर में लाता नहीं। मेरा फोन पे नाम देखकर तो दीवार में मार देगा, बेचारे का खामखा नुकसान हो जाएगा फोन का। अरे मेरी बला से भाई, तुम जानो तुम्हारा बेटा जाने। छोड़ो, लाइटें बंद कर देना मुनीरा बेगम, खुदा के लिए सोने दो। क्यों अपनी जान के दुश्मन बने हो? डॉक्टर के पास नहीं जाना तुमने? अपनी हालत देखो, तरस खाओ। तरस खाओ? ऊपर क्यों? सब खो दिया। हुआ क्या है ये तो बता दो। जो होना था बस वो नहीं। ये इस तरह पागल हो जाओगे? हम सब तुमसे प्यार करते हैं। प्यार तो मैं भी करता हूँ। देखो आसिफ, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। क्यों नहीं छोड़ सकते? ये जो छोड़ना होता है तू नहीं छोड़ सकता। शुक्रिया दोस्त। शुक्रिया कैसा? ये सब मैं अपने लिए कर रहा हूँ। अपने लिए? हाँ, तेरी ये शक्ल नहीं बर्दाश्त होती मुझसे। मुझे वही आसिफ चाहिए, हंसता हुआ, खेलता हुआ। तो ये शक्ल बर्दाश्त करनी पड़ेगी तुझे। जिस पे गुजरी होती है वही जानता है। जिंदगी को इश्तिहार ना बनाओ। आज किसी को किसी से कोई हमदर्दी नहीं है। अच्छा, वो तुम्हारे बॉस का फोन आया था। चले जाओ। क्या करूँगा जाके? क्या मतलब? जिंदगी दांव पर लगा दोगे? और ये भी तो सोचो तुम्हारे घर वालों का क्या होगा। कौन से घर वाले? क्या मतलब? तुम्हारी अम्मी और कौन? कर लूंगा बात, अभी मुझे सोना है। सोने दे मुझे। कितना सोएगा तू? बहुत। चलो आ जाओ। हाँ हाँ, तुम चली जाओ। ठीक है, बात तुमने आज फिर सुबह की क्लास मिस कर दी है ना? हाँ यार, घर से आते आते देर हो जाती है। तो कब जाओगी घर? अगर वो वहाँ हुआ तो वो तो उस घर का फर्द है, वहाँ ही मौजूद रहेगा।
अब तुम उसकी खातिर अपनी पढ़ाई का तो हर्ज नहीं कर सकती। भी मैं अम्मी के घर ही ठीक हूँ, वहाँ जाने का रिस्क नहीं ले सकती। यानी अब तुम रोज सुबह की क्लास मिस करोगी? कुछ सोचती हूँ यार। आमिर भाई ने भी कुछ नहीं कहा? मैं उनसे डायरेक्टली तो नहीं पूछ सकती ना। तुम उस घर की बहू हो, सीधा सीधा बात करो उनसे। और इस वहशी से ज्यादा ना तुम्हारा हक है अब उस घर पे। आमिर भाई की बीवी हो तुम। मैं सोच रही हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ना हॉस्टल में कोई कमरा ले लेती हूँ। अब लास्ट ईयर के एंड पे तो तुम्हें कोई रूम नहीं मिलेगा। अब सोचना कम करो और जल्दी से शिफ्ट हो जाओ घर। अच्छा, वो नोट्स लेकर आई हो जो मैंने तुमसे मांगे थे? हाँ, मैं देती हूँ तुम्हें। ओ भाई, मुझे सारी डिटेल बताओगे तो मैं कंटेनर को इधर से लोड करवाऊंगा। जल्दी से जल्दी मुझे बताओ। जीत जाए। हाँ, क्या हुआ? मुंह क्यों उतरा हुआ? नहीं, मैं ठीक हूँ। लग तो नहीं रहा। हो गई अपने होनहार सपूत से बात? नहीं हुई। कोई खबर दी उसने? जब टाइम मिलेगा उसको फोन कर लेगा। हाँ, जब दिल करेगा बता देगा, या तुम्हें किसी काबिल समझता होगा तो यकीनन बताएगा। वैसे एक बात बताऊं मुनीरा बेगम, उसकी मुसलसल खामोशी के पीछे यकीनन कोई तूफान खड़ा है। हद होती है भाई। अरे अरे, जल्दी में चीनी डाल के चली गई हो। अरे परेशान मत, अपनी सोचों में पता नहीं। चले, मुंह खोले। शाबाश। बस बेटा, और नहीं पिया जा रहा। क्या हो गया अम्मी? आपकी खुराक बच्चों से भी कम रह गई है, ये कैसे चलेगा? शायद मेरी खुराक इतनी ही हो, बस तुम ज्यादा फिक्र ना करो मेरी। ऐसे हिम्मत हार गई तो फिर क्या बनेगा अम्मी? हिम्मत ही तो कर रही हूँ बेटा। तुम्हें बस आसिफ के साथ रुखसत कर दूं ना, उसके बाद अपनी आखिरी मंजिल पे रवाना हो जाऊंगी। अल्लाह ना करे, आपको मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है। बस फिक्र है तो किसी तरह मुझे जल्द से जल्द इस घर से निकालें और बाहर करें। तुम्हारी ही तो फिक्र है, वरना कब की इस दुनिया से रुखसत हो गई होती। अच्छा, अब आप ज्यादा बातें नहीं करें। आसिफ का फोन आया था? नहीं। तो तुम कर लेती। मैं कैसे कर लेती? बीवी हो तुम उसकी, फोन के बहाने ही हाल अहवाल कर लोगी, मालूम हो जाएगा कुछ किस हाल में है वो। नहीं अम्मी, छोड़ें, बस ऐसे ही ठीक है। बेटा ऐसे कैसे ठीक है? देखो बेटा, ये रिश्ता जितना मजबूत होता है ना, उतना ही नाजुक भी। अपने होने का एहसास दिलाओ उससे। तो उन्हें खुद भी तो ऐसा सोचना चाहिए। देखो वो वहां फारिग तो नहीं बैठा ना, किसी न किसी काम में फंसा होगा। तुम कर लो फोन। अच्छा चलो, मिला फोन, मैं करती हूँ बात। अच्छा। आपके मिलाए हुए नंबर से इस वक्त जवाब ना। क्या हुआ? बन जा रहा है। ओह, उसे बहुत काम होते होंगे ना। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद दोबारा मिला लेना, लेकिन याद से। हाँ, आपको कुछ और लाके दूं मैं? नहीं बेटा, बस तुम ऐसा करो, मुझे लिटा दो। चले, अब लेटे।
बड़े बुज़दिल आदमी निकले वैसे तुम। इतनी सी बात पे ये हालत बना ली तुमने, जान का रोग ही बना बैठे हो। मैं तो डर ही गया था कि पता नहीं क्या आफत आ गई है जो ये हालत बना रखी है तुमने। दुनिया बहुत बड़ी है मेरे दोस्त, लड़कियों का क्या है, एक जाएगी 10 आएंगी और। सब कुछ जानते हुए भी तुम कुछ समझ नहीं पा रहे। सब समझता हूं मैं, लेकिन किसी के लिए अपनी जिंदगी यूं दांव पर लगा देना, ये कहां की अक्लमंदी है। अपना दिल दूसरी तरफ लगाओ। और ये क्या, उसने तुम्हें छोड़ दिया और तुम यूं मजनू बने बैठे हो। आजकल इस तरह की मोहब्बत का जमाना नहीं है यार। और जब उसको तुम्हारी कोई परवाह नहीं है तो तुमने अपनी जान का रोग क्यों बनाया हुआ है? यार और जब वो अपनी जिंदगी में मगन है तो तुम क्यों अपनी जान जलाते हो? चलो आओ बाहर चलते हैं। अब तुम कमरे में बंद रहोगे तो क्या खाक उसे भुला पाओगे? चल मेरे साथ चलना। देख जा मेरी बात, चल। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। अभी तक यही हो? बिट्टो को लेने नहीं गए? पूछा था मैंने सोबिया से, लेकिन मना कर दिया उससे। कह रही थी कि कुछ दिन अपनी अम्मी के घर रहना चाहती है। मना कर दिया बिट्टो ने? पहले तो यहीं रहती थी, अब क्या हुआ? पापा रहना चाह रही होगी अपनी अम्मी के घर, और फिर मैंने भी उसे ज्यादा फोर्स नहीं किया। कोई बात हुई है? तूने कोई हरकत तो नहीं की उसके साथ? ये बता दो तुझे, बिट्टो मुझे तुमसे ज्यादा प्यारी है, वो बेटियों की तरह समझता हूं मैं उसे, बल्कि बेटी है वो मेरी। बता दे मुझे खुल के क्या बात हुई है। अब आपको लगता है कि मैं ऐसा कुछ करूंगा? बिल्कुल नहीं। तो मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं। आप बिला वजह परेशान मत हो। मुझे लगता है कि शायद नए नए निकाह की वजह से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रही। ये क्या बात है? बीवी है अब तेरी, शौहर है उसका, फिर घबराना कैसा? आपकी बात बिल्कुल ठीक है बाबा, लेकिन अपनी मर्जी भी तो होती है इंसान की। हाँ तो मर्जी पूछना उससे, बात कर उससे, हुआ क्या है? अब मैंने उससे बात की है, उसने मुझे कहा कि फिलहाल वो वहीं रहना चाहती है। अब कोई बात होगी तो वो खुद से बता देगी। हाँ तो फिर यूं हाथ पे हाथ धरे बैठा रहे, पूछना उससे। हमारे दौर में ना हम शौहर लोग बीवों की बाल की खाल उतार लिया करते थे, और तू बैठा हुआ चुप करके। बाबा वो आपका जमाना था, ये हमारा जमाना है। अच्छा चलें ठीक है, आप परेशान मत हो। आपको लगता है कि मुझे बात करनी चाहिए तो मैं उससे बात कर लूंगा, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है कि वजह सिर्फ इतनी ही है कि वो निकाह के बाद यहाँ पर आना नहीं चाह रही इस घर में। जब शादी हो जाएगी तो यहीं रहेगी, और कोई बात नहीं होगी। वो यही वजह ना, कोई और बात? कहीं आसिफ ने फोन करके कोई बदतमीजी तो नहीं? क्या मतलब है आपका? मतलब मेरा कि तुम्हें तो पता है वो बदतमीज है, कोई बकवास ना कर दी उसने मुंह से, या तेरी माँ ने कोई ऐसी बात ना कर दी हो। अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मामा उसे भला क्यों कुछ कहेंगी? ऐसा कुछ नहीं हुआ, परेशान मत हो। और फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई बात है तो आप खुद सोबिया से बात कर ले, आपकी भी तो बेटियों जैसी है। हाँ इसमें कोई शक थोड़ी, बिट्टो बेटी है मेरी, कर लूंगा बात। ठीक है बाबा, मैं चलता हूँ, मुझे अब देर हो रही है। हाँ ठीक है, जा। ओ लव यू बाबा। हाँ लव यू।